नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइज, आज का जो ये वीडियो है हमारा, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 इजी फ्रेजेस टू स्पीक अ फ्लुएंट इंग्लिश। गाइज, अगर आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे वर्ड्स या 5 ऐसे फ्रेजेस जिनका अगर आप रोज़मर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। गाइज, मॉडर्न इंग्लिश के हमारे आज के वर्ड्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे दोस्तों एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आइए गाइज शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला वर्ड है दोस्तों आपका गौचा, या इसे गाचा भी कह सकते हैं दोस्तों। ब्रिटिश इंग्लिश में से कहा जाता है गौचा, GOTCHA, गौचा, और अमेरिकन इंग्लिश में से कहा जाता है गाचा। तो आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, इसके बेसिकली 2 मतलब होते हैं गाइस। पहला मतलब होता है टू शो यू अंडरस्टैंड समथिंग। जब अगर आप कोई चीज़, आपको कोई इंसान कोई चीज़ बता रहा है और अगर आप उसकी चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आप वहाँ पे गौचा का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड था, वो अपने किसी और फ्रेंड्स के साथ घूमने गया। तो उन्होंने पहले डिसाइड किया, एक पूरा प्लानिंग करी कि यार कल यहाँ यहाँ घूमने जाएंगे, ये रेस्टोरेंट में हम ये खाएंगे। बट जब अगले दिन वो घूमने जाते हैं तो एक्चुअली जो वो प्लान करके जाते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। जो वो सोच के गए थे कि यहाँ यहाँ घूमेंगे वो नहीं घूम पाते, या उन्होंने डिसाइड किया था कि ये खाएंगे वो भी नहीं खा पाते। तो दोस्तों सारी चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं। तो वहाँ पे जब वो घूम के आते हैं तो वो आपके फ्रेंड को बताता है कि यार हमने तो ऐसा ऐसा प्लान किया था बट हम नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से। तो वहाँ पे जब वो आपको बताएगा ये चीज़ें तो आप कह सकते हो गौचा। इट मीन्स यू अंडरस्टैंड हिम। आप जो वो बता रहा है आपको उसकी बात आप बहुत ही ईजिली समझ पा रहे हो, या जो वो बताना चाह रहा है आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो। तो वहाँ पे जहाँ पे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जब आप कोई चीज़ कोई बता रहा है आप उसको समझ पा रहे हो अच्छे से, तो वहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों गौचा का। इसका दूसरा यूज है दोस्तों टू सरप्राइज समवन विद अ ट्रिक। दोस्तों जब आप किसी को सरप्राइज कर देते हैं ट्रिक के साथ तो वहां पे भी दोस्तों गौचा का यूज होता है। जैसा मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। मान लीजिए आपके फ्रेंड का बर्थडे था, आपको याद था, आप उसके बर्थडे पे केक लेके उसके घर जाते हैं, प्रॉपर उसे विश करते हैं एंड केक कटिंग होती है, हर चीज़ अच्छा माहौल रहता है। इतने में आप सडनली बोलते हैं ओह नो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द गिफ्ट। मीन्स आप बोलते हैं कि अरे शिट यार मैं तो गिफ्ट लाना भूल ही गया। तो इतने में जो आपका फ्रेंड है जिसका बर्थडे होता है तो वो क्या कहेगा दोस्तों यूजुअली कि इट्स ओके यार, भूल जाते हैं, हो जाता है, कोई नहीं यार, चल अगली बार ले आइयो। जैसे वही सब आपको बोल रहा था, इतने में आप उसको गिफ्ट दिखाते हैं और कहते हैं गॉचा हियर इज योर गिफ्ट। सो आपने उसे सरप्राइज कर दिया, आपने उसे दिखाया कि आप गिफ्ट नहीं लेके आए बट आप एक्चुअली में गिफ्ट लेके आए थे। तो जब आपने कहा गॉचा हियर इज योर गिफ्ट तो वो एकदम सरप्राइज हो गया ट्रिक के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे भी गौचा का यूज कर सकते हैं। तो अगला है दोस्तों आपका नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब होता है गाइस फॉरगेट अबाउट इट और इट डजंट मैटर। जब भी दोस्तों कोई ऐसी कन्वर्सेशन होती है जो कॉम्प्लिकेटेड होती है या कोई भी चीज़ आप नहीं करना चाहते तो उसे आप कट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं नेवर माइंड का। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप और आपकी मम्मी बेकरी पे जाते हैं केक लेने के लिए, आपके पापा, आप और आपके पापा जा रहे हैं या आपका कज़न जा रहा है आपके साथ, आप जाते हैं बेकरी में केक लेने के लिए। वहाँ पे 2 केक हैं, एक चॉकलेट है एक वनीला केक है। तो आपकी मम्मी आपसे बोलती हैं कि यार कौन सा केक ले, चॉकलेट या वनीला। तो आप थोड़ा सोचते हैं चॉकलेट भी अच्छा होता है, वनीला भी अच्छा होता है। तो इतने में आप सडनली बोल देते हैं नेवर माइंड लेट्स टेक बोथ। तो मीन्स आप वो कन्वर्सेशन ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते थे कि आप डिसाइड, मतलब टाइम नहीं देना चाहते थे कि यार ये लें ये अच्छा है, इसलिए आपने शॉर्ट में बोल दिया लेट्स टेक बोथ, नेवर माइंड लेट्स टेक बोथ। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपसे रास्ता पूछा कि यार मुझे डोमिनोज जाना है, डोमिनोज का रास्ता बता दे। तो आपने उसे बताया थोड़ा कि यार आगे चौक है, चौक से लेफ्ट लियो, उसके बाद राइट, उसके बाद सडनली आपने उसे बोल दिया नेवर माइंड जस्ट यूज गूगल मैप्स। तो मीन्स आप उसे बताना नहीं चाहते थे, आपने सोचा कि ये लंबी कन्वर्सेशन हो जाएगी, मैं उसे पूरा समझाऊंगा, वो समझेगा नहीं समझेगा, फिर वो पूछेगा कि ढंग से बता। तो उसे आपने कट करने के लिए कह दिया नेवर माइंड जस्ट यूज गूगल मैप्स। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते लंबी, या आपको लगता है लंबी हो जाएगी, आप नहीं करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप यूज करते हो नेवर माइंड। अगला है दोस्तों आपका गॉटा गो। गॉटा गो बोलते हैं दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश में, और गॉटा गो बोलते हैं इसे अमेरिकन इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा डी वाली साउंड आ जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है टी अगर सराउंडेड है वॉवल से दोनों तरफ से अमेरिकन इंग्लिश में तो टी की साउंड चेंज हो जाती है डी में। तो यहाँ पे GOTTA है गॉटा। तो टी है, दोनों ओ है, आगे ए है, दोनों वॉवल के बीच में टी आ रहा है आपका।
तो इसकी साउंड चेंज हो जाएगी डी में, तो गॉडा गो बोलते हैं अमेरिकन में। तो गॉडा गो का मतलब दोस्तों बेसिकली शॉर्ट एक्सप्रेशन है किसका, आई हैव टू गो का। जब भी आपको दोस्तों कहीं जाना होता है तो आप आई हैव टू गो की जगह बोलते हैं आई हैव गॉडा गो, या फिर बहुत जगह दोस्तों आप हैव भी नहीं लगाते, आप बोल देते हैं डायरेक्टली आई गॉडा गो। तो मान लीजिए दोस्तों मेरे को 9 बजे कहीं जाना है और 9 बजने ही वाले हैं, तो मैं कह सकता हूँ ओह नो इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, आई गॉटा गो। तो आई गॉटा गो का मीन्स आई हैव टू गो। तो दोस्तों गॉटा गो का मतलब होता है आई हैव टू गो। तो अगला है दोस्तों आपका नो वरीज, या आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसका हम यूज तब करते हैं, इट्स एन इनफॉर्मल में टू से यू आर वेलकम। दोस्तों जब भी मान लीजिए आप किसी की हेल्प करते हैं तो सामने वाला बंदा आपको थैंक यू बोलता है, तो आप यू आर वेलकम की जगह बोल सकते हैं नो वरीज। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपका कोई कलीग है, आपका फ्रेंड है, तो उसने आपको हेल्प मांगी आपसे, क्या मेरी इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर दे या मेरी ये लेटर लिखने में हेल्प कर दे, तो आप उसकी हेल्प कर देते हैं। तो वो उसके बाद आपको बोलता है थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, तो आप उसे बोल सकते हैं नो वरीज इट्स माई प्लेजर। या फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, तो मान लीजिए आप ऑफिस में है, आपके अगेन कोलीग ने आपसे, बारिश हो रही है, आप पे छाता है, आपके फ्रेंड पे नहीं है, तो उसने आपसे छाता मांगा कि यार कुछ देर के लिए मेरे को छाता दे दे, मैं तेरे को थोड़ी देर में ला कर देता हूँ। तो आपने बोला इट्स ओके यार ले जा ले। तो जब वो आपको वापस देता है छाता, वो अपना काम निपटा के आता है, छाता वापस करता है, तो वो बोलता है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, तो आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों नो वरीज या नो प्रॉब्लम इट्स एन इनफॉर्मल वे टू से यू आर वेलकम। अगला है दोस्तों आपका फॉर रियल, FORREAL, फॉर रियल। दोस्तों अब ये एक्सप्रेशन का यूज आप दोस्तों पॉजिटिव वे में भी कर सकते हो और नेगेटिव वे में भी। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए नेगेटिव वे में कैसा होगा इसका, आप एक लैपटॉप लेने गए किसी शॉप में, तो वहाँ के सेल्समैन ने आपको लैपटॉप दिखाया, तो आपने पूछा कितने का है, तो उसने कहा 90,000, तो यू आर लाइक फॉर रियल 90,000। सो मीन्स आप यहाँ पे सरप्राइज हो गए क्योंकि उसने इतना ज़्यादा प्राइस बता दिया, सो यू आर शॉक्ड। तो वहाँ पे आप दोस्तों फॉर रियल का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर रियल का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आप उससे पूछ रहे हैं कि फॉर रियल की मतलब सच में, क्योंकि उसने तो आपको प्राइस बता ही दिया है कि 90,000 है, बट वो एक आपका सरप्राइज रिएक्शन है कि फॉर रियल 90,000। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर रियल जो है ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन होता है। मींस रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों आपके, जहाँ पे अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो वहाँ पे आप उसका आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते। तो आपने सिर्फ सवाल पूछा, जैसा कि ये एक्सप्रेशन है फॉर रियल, तो उसने बोला 90,000 का है, तो आपने बोला फॉर रियल, सो यू आर सरप्राइज, सो आप अपना एक रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये था दोस्तों एक इसका नेगेटिव वे में। अगर आप इसे पॉजिटिव वे में देखें तो मान लीजिए वही लैपटॉप जो 90,000 का था, आप उस शॉप से निकले, आप नेक्स्ट शॉप पे गए, वहाँ पे जो सेल्समैन था उसने सेम फीचर्स का लैपटॉप आपको 30,000 में दिखा दिया। तो उसने बोला, तो आपने पूछा उससे कि हाउ मच, तो उसने बोला 30,000, तो आपने कहा फॉर रियल 30,000। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा लगा कि ओ यार वो तो 90 का दिखा रहा था, ये 30 में सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एक्सप्रेशन कैसे आया फॉर रियल। तो यहाँ पे दोस्तों इट्स जस्ट ये आपके टोन पे डिपेंड करेगा। तो पहले वाले में आपने कहा 90,000, नो फॉर रियल, तो आपका एक्सप्रेशन वॉज नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एंड जब उसने 30,000 में कहा अगले वाले ने, तो यू आर लाइक फॉर रियल 30,000। इस एक्सप्रेशन का दोस्तों जो वे है वो आपके टोन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों फॉर रियल का यूज आप इस वे में कर सकते हैं। तो ये था गाइज हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया 5 ऐसे फ्रेजेस या 5 ऐसे वर्ड्स दोस्तों जिनका यूज आपकी मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज्यादा होता है गाइज। तो आई रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को एक बार फिर देखिए, उनका मतलब देखिए, कैसे कैसे आप उन्हें यूज कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में उन्हें एज सून एज पॉसिबल यूज करना शुरू कर दीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।